two common options they adopt. But are you saying that you would rather prefer to get better branding in these times? ज्यादा रिलेशनशिप बनाई जाए एम्प्लॉयज से या एम्प्लॉयज के लिए भी एम्प्लॉयर से बनाई जाए, ये सब आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं इस समय क्या होता है कि मोस्ट कंपनीज यही कहती हैं कि टफ टाइम है, हमें अपनी प्रॉफिट और कैश प्रोटेक्ट करना है। अगर हमें 20, 25, 30% लोगों को निकालना, निकाल लो, निकाल दो, कोई बात नहीं। ब्रांड बाद में बना लेंगे जब समय बदलेगा। और इस समय इंपॉर्टेंट है जो ये अच्छे लोग हैं, जो टैलेंटेड हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस के, जो लॉयलिस्ट है, उनको रोका जाए। वैसे इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता नहीं है कि जो अच्छे रहते हैं और जो नहीं अच्छे हैं वो निकल जाते हैं, ऐसा इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं होता। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। सबके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं एंड कंपनीज के तो डिक्लेयर्ड वेस्टेड इंटरेस्ट है प्रॉफिटेबिलिटी, तो उन्होंने अपना देखना है। और इसको एक पर्सनली कि मुझे निकाल दिया, क्यों निकाला? आपको निकाल दिया क्योंकि आज डिजाइन कुछ दूसरा है, उस डिजाइन में आप फिट नहीं हो रहे। इट्स नॉट अ पर्सनल स्टेटमेंट अगेंस्ट यू। आज के डिजाइन में आपका डिजाइन फिट नहीं हो रहा है, इसलिए एंड टेक दैट एज अ गुड अपॉर्चुनिटी। आई वुड से इफ अ कंपनी डजंट वांट यू, you take it as a positive sign. Leave that role was not suitable for you. Look for a fresh role and go with a very positive mindset, because ये किसी को भी कहीं पे भी हो सकता है। जिस सीईओ ने आपको आज निकाला है, कल वो भी निकल सकता है। ये these are all par games. And इसी बात पे मैं एक बात उठाना चाहता हूँ और ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। पुराने जमाने की प्रथा थी कि एक नौकरी में आया, मैं इसी से रिटायर होऊंगा। फिर लोगों ने बोला मैं 5-5, 10-10 साल बाद नौकरी बदलूंगा। आई थिंक जमाना आ चुका है, जैसे अमेरिका में होता था हायर एंड फायर, वी हैव टू लिव इन द एरा ऑफ हायर एंड फायर। नंबर 1। नंबर 2, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, दिल पे नहीं लगाना चाहिए कि मैं वर्थलेस हूं, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। ये कुछ नहीं, वो एक सिचुएशन थी जिसमें आप फंस गए। आप अपने को स्किल कीजिए, नई नौकरी, नई इंडस्ट्री में जाइए। अब तो ये बहाव का जमाना है। नॉन परफॉर्मर्स निकलते हैं, ये तो कभी नहीं, मैंने तो नहीं देखा कि ये बात हुई एम्प्लॉयज की, और कुछ हमने बात की एम्प्लॉयर साइड से भी कि क्या वो कर सकते हैं इस मौसम में जब मंदी की आहट हो, बिजनेस थोड़ा धीमा हो। कुछ सेक्टर्स फिर भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ और बातें करनी है। फिर क्या स्किल सेट है और क्या ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयज के पास, एम्प्लॉयर्स के पास? क्या हो रहा है जॉब मार्केट में इंडिया में? बात करेंगे थोड़ी देर में मनी मंत्रा में। मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं जॉब मार्केट की, एम्प्लॉयर्स की, एम्प्लॉयज की, खासकर तब जब इकोनॉमी में मंदी की बात हो रही है। अभी किसी ने नहीं कहा कि मंदी आ चुकी है, और भारत तो फिर भी काफी कुछ बढ़। गोयल ने, ग्लोबल हंट से सुनील गोयल हमारे साथ, उन्होंने बताया कि किस तरह हेल्थ केयर या कुछ और सेक्टर्स हैं जहां पर नौकरियां हैं, या रिटेल, आईटी में नौकरियां नहीं आ रही हैं। हम अब जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे वक्त में जॉब हॉपिंग इज अ गुड आइडिया। ये पिछले कुछ सालों में खासकर लिबरलाइजेशन की देन मानी जा रही है। इससे क्योंकि जैसे नवीन कहते हैं कि पहले एक नौकरी करता था इंसान जिंदगी भर और उसमें खुश था, लेकिन जॉब हॉपिंग इज बिकम अब चॉइस फॉर एग्जीक्यूटिव्स खासकर। क्या वो अच्छा ऑप्शन है इस मौसम में? देखिए, जॉब हॉपिंग, जॉब चेंज करना बुरी बात नहीं है, बट जब आप जॉब हॉपिंग की बात करते हैं तो आप हर साल जॉब चेंज कर रहे हैं। तो इस ट्रांजिशन में आप सीख कुछ भी नहीं रहे हैं। आप एक एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, जब तक आपको वहां के सिस्टम्स एंड प्रोसेस पता चलते हैं, आपको कुछ स्पेस मिलता है कुछ करने का, तब तक आप जॉब चेंज कर चुके होते हैं। तो एक्चुअली यू आर हैम्परिंग योर ओन लर्निंग ऑल्सो। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आज की डेट में, टिल डेट, कुछ जॉब को छोड़ के, जहां पे कि स्किल्ड जॉब्स नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ इनोवेशंस नहीं है, सिर्फ आपको जाके एक कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस या कुछ एक सिस्टम है जिसको जाके आपको ऑपरेशन मेंटेनेंस करना है। उसके अलावा अगर बाकी जितनी जॉब्स हैं, हम बोलते हैं आइडल एक इंडिविजुअल को कम से कम 3 साल तो स्पेंड करे, जहां पे कि उसके पहले 6 महीने तो उस जॉब को समझने में चले जाते हैं। 6 महीना वो अपना लगाता है जहां पे कि वो अपना मेटल प्रूव कर पाए, अपनी कैपेबिलिटी बता पाए कंपनी को कि यस आई कैन डू दिस। और बाकी के जो 1-1.5 साल है वो उसको उस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंजॉय कर पाए और उसको इनहेंस कर पाए। अदरवाइज अगर वो जॉब हॉपिंग करते रहेंगे हर साल, ठीक है 5%, 10%, 15%, 20% से तनख्वाह भी बढ़ जाती है लोगों की। बट हमने ऐसे भी देखे हैं कि जब लोग 5 साल के बाद जॉब चेंज करते हैं तो 2.5 गुना सैलरी भी मांगते हैं, और लोग देते हैं उनको, क्योंकि वो अपनी स्किल्स एंड कैपेबिलिटी इतनी डेवलप कर चुके होते हैं
और अगर वो लेकिन यहाँ पर ऐसे ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक एम्प्लॉय के सामने, क्योंकि वो साल गिने या वो अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उससे हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आसपास 5 साल से पहले आ जाए जो आप कह रहे हैं। हाउ डू यू डिसाइड दैट? वो वैसे सीवी पे अच्छा नहीं लगता है कि एक साल यहाँ रहे फिर नेक्स्ट ईयर यहाँ पे रहे फिर नेक्स्ट ईयर यहाँ, ये तो एक सर्कस बन गई ना हॉपिंग गेम। तो वो सर्कस अगर एंटिक्स दिखाने हैं तो दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट वेरी वेल। लेकिन अगर आपने स्ट्रेटेजिकली एक रोल से दूसरे रोल में ग्रेजुएट किया है, फिर उससे आगे ग्रेजुएट किया है, एंड देयर are definite results that you are showing in your CV. So that is what is going to be the ultimate criteria. मैं सुनील से सहमत हूं, जॉब हॉपिंग गलत चीज है। इंसान का करियर एक वेल मूव्ड होना चाहिए, और आपको जॉब जरूर चेंज करनी चाहिए, चाहे वो 2 साल हो 3 साल हो, ये डिपेंड करता है आपके सामने कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आती है जो आपके टैलेंट आपके माइंडसेट से मिलती जुलती है। तो वो इस हिसाब से मेरा ये मानना है कि आज के युग में लोगों को नौकरी बदलनी चाहिए, और समय मैं नहीं निर्धारित कर सकता, बट हर साल नौकरी बदलना गलत है, बट वन शुड प्लान कैरियर विद मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखना। और सुनील गोयल जैसे कह रहे हैं कि 2.5 गुना सैलरी अगर मिल रही है स्किल सेट बढ़ाने में, तो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड ऑप्शन। क्योंकि ग्रोथ जो होती है, रोल का ग्रोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। जब हम बात करते हैं जॉब चेंज करने की और अपॉर्चुनिटी की, बिलीव मी आज की डेट में भी जो 80% लोग हैं, सिर्फ 10 या 20% मैं लीडरशिप के स्पेसिफिक लोगों को अगर हम उसमें से हटा देते हैं, 80% जो लोग हैं वो 90% वेटेज देते हैं कि मेरी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी अगली जॉब चेंज। बट यू थिंक दैट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया? दैट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी देखो कि पर्सनल ग्रोथ आपकी कहाँ पर है। हो सकता है कि आप अगर उस दिन वो जॉब आप छोड़ के अगर अपना कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट की एक छोटी सी आउटफिट खोल रहे हैं, तो उसमें इमीडिएटली तो उतने रिटर्न्स नहीं होंगे। यू विल हैव टू मेक अ फ्यू इनिशियली। मतलब हो सकता है कार मिल जाए पर पेट्रोल ना मिले और पार्किंग ना मिले। और कुछ सवाल पूछना चाहेंगे फटाफट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, उनका फायदा उठाइए। जी पूछिए। जैसा कि सर ने भी बताया था कि अगर आपके पास आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट हो और आपके पास जॉब ना हो तो आप दूसरा स्किल ट्राई करें। बट दूसरी ओर कंपनियां रिसेशन करके जो बंदे 2 साल से काम कर रहे हैं उन्हें हटा देती है और एक्सपर्टीज खोजती है। फिर हमारे पास वो स्किल्स ढूंढने का टाइम नहीं रहता है। हम सोचते हैं कि हम जिस सेक्टर में उसी में एक्सपर्ट हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या होता है, मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं। जब आप एक स्किल्ड वर्कर हैं और एक कंपनी में काम करते हैं, माना आपने 10,000 से शुरू की, आप वहां 5 साल रहे, तो क्या हुआ, आपकी तनख्वाह बढ़ती गई हर साल 10%। अब जब कंपनी में रिसेशन आता है, जब वो लोगों को निकालना चाहते हैं, वो जब जैसे सुनील ने कहा 80% लोग जो मैकेनिकल रूटीन काम करते हैं उनको जब निकालते हैं, वो चाहते हैं अब हम इस इंसान को 10,000 की इसकी क्षमता थी, हम उसको 22,000 रुपए क्यों दे रहे हैं। तो उस तरह वो लोग निकालते हैं। तो उस समय मैं ये चाहता हूं कि आपके पास एक स्किल और एक कॉस्ट एडवांटेज से आप घुस सकते हैं। बहुत